क्या करण जौहर ने मजबूरी में अपनी प्रोडक्शन कंपनी की हिस्सेदारी बेची? क्या धर्मा प्रोडक्शंस के पुअर फाइनेंसेस के चलते केजो को लेना पड़ा इतना बड़ा फैसला? अब इशारा तो कुछ ऐसा ही मिल रहा है। करण जौहर जो बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर्स में से एक हैं, फिल्म डायरेक्ट करने के साथ साथ प्रोड्यूस भी करते हैं और पिछले काफी समय से उन्होंने फिल्म्स की प्रोडक्शन पर भी फोकस किया है, जिसमें वो अपने प्रोडक्शन बैनर धर्मा प्रोडक्शन के तले बनाते हैं। लेकिन इस महीने की शुरुआत में सिनेमा बिजनेस में तहलका मच गया जब केजो की धर्मा प्रोडक्शंस के 50% स्टेक आधार पूनावाला ने 100 करोड़ में खरीद लिए। ऐसे में हर कोई फिल्म मेकर करण के इस डिसीजन को लेकर सोच में पड़ गया। लोगों को लगा कि कहीं कंपनी में हो रहे घाटे के चलते तो केजो ने ये सौदा नहीं कर दिया। और अब फाइनली इसके पीछे सच सामने आ गया है कि इस हफ्ते रिवील किया गया है कि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ने साफ जाहिर किया है कि असल में केजो के धर्मा प्रोडक्शंस की हालात कितनी खराब थी। आपको बता दें 2010 के दौरान करण जौहर की लीडरशिप में धर्मा प्रोडक्शंस काफी ऊंचाई पर था। फिल्म मेकर ने इस दौरान डायरेक्शन छोड़ के स्टूडियो हेड का रोल पूरी तरह से संभाला और ये जवानी है दीवानी, 2 स्टेट्स, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, डियर जिंदगी, राजी और सिम्बा जैसी हिट्स दी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सबमिट की गई एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 तक धर्मा का एनुअल रेवेन्यू 700 करोड़ के ऊपर था और प्रॉफिट करीबन 27 करोड़ का था। लेकिन फिर पेंडेमिक आया और पूरी सिनेमा इंडस्ट्री के साथ धर्मा प्रोडक्शंस को भी नुकसान हुआ और कंपनी का रेवेन्यू 83% गिर गया और प्रॉफिट में 75% की गिरावट आई। हालांकि बावजूद इसके केजो की कंपनी ने कमबैक किया और जुग जुग जियो, ब्रह्मास्त्र और सूर्यवंशी जैसे हिट्स के साथ अपनी पोस्ट पेंडेमिक अर्निंग्स को भी क्रॉस कर दिया और फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 में धर्मा 1000 करोड़ से ज्यादा के एनुअल रेवेन्यू के साथ टॉप पर पहुंच गई। इसकी डिजिटल यूनिट ने भी अपने सक्सेसफुल शोज के साथ अच्छा परफॉर्म किया, पर साल 2023 से 24 धर्मा के लिए सबसे बुरा साबित हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल करण की कंपनी का रेवेन्यू 50% गिर के सिर्फ 500 करोड़ के करीब रह गया था और प्रॉफिट तो और भी खराब था, ड्रॉपिंग 95% टू द लोएस्ट द कंपनी हैज सीन इन ओवर अ डेकेड। रिपोर्टेडली 2023 टू 2024 में धर्मा का प्रॉफिट सिर्फ 59 लाख था। इसी के चलते ये स्पेकुलेशन है कि शायद इसी वजह से कंपनी को आधार पूनावाला के 1000 करोड़ के इन्फ्लक्स की जरूरत पड़ी, which effectively meant it is no longer a family-owned establishment for the first time in history. लोगों का कहना है कि करण जौहर को मजबूरन अपनी कंपनी के स्टेक सेल करने पड़े, जबकि वो अपने फादर की कंपनी में कंट्रोल रिटेन करना चाहते थे। खैर, आधार पूनावाला अब धर्मा में 50% पार्टनरशिप होल्ड करते हैं और सोचने वाली बात यह है कि क्या इस साल डील से कंपनी की हालत में सुधार आएगा।